अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को शाद रखे, आबाद रखे। मोहतरम अहिब्बा, हम और आप बखूबी जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक तवील अरसे से क़ैद में हैं, जेल के अंदर हैं। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर अहमदाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। कभी कोई तारीख़ मिलती थी, कभी कोई तारीख़, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यानी 8 मई को भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा इम्पोज़ किया गया था, जो आप पर एक्ट लगाया गया था, जिसकी वजह से आप जेल में हैं, राज्य की हुकूमत ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेशल एक्ट लगाया। उसको चैलेंज किया था अहमदाबाद हाई कोर्ट में, ताकि उस एक्ट को हटाया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। इसी चीज़ को लेकर सुनवाई चल रही थी और हर ख़ास व आम तमाम मुसलमान दुआ कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ज़ल फ़रमाए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं 8 मई को जो कोर्ट में हुआ, जो हियरिंग हुई और उसके बाद जो कुछ सामने आया है, वो बहुत तकलीफ़ देने वाला है, बहुत बेचैन करने वाला है, बेकरार करने वाला है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरफ से जो अपील दायर की गई थी, डाली गई थी कि पासा एक्ट को ख़त्म किया जाए, इसको हटाया जाए, तो उस अपील को ख़ारिज कर दिया गया है। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है, यानी कि उस अपील को ख़ारिज कर दिया है जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की लीगल टीम की तरफ से डाली गई थी, ताकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा है उसको हटा दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया, इस अपील को ख़ारिज कर दिया, इस केस को बंद कर दिया, क्लोज़ कर दिया। यकीनन केस क्लोज़ करने का मतलब ये है और अपील ख़ारिज करने का मतलब ये है कि अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल में ही रहेंगे और अहमदाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो चुका है। ये तमाम मुसलमानों को बेचैन करने वाला है, बेकरार करने वाला है। हम और आप देखते हैं कि हमारे भारत में कैसे कैसे जहरीले बयान देने वाले, भड़काऊ भाषण देने वाले लोग आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन टारगेट करके, निशाना बना के एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे इंसान को जेल के अंदर डाल दिया गया कि जिसने अपनी स्पीच में, अपने बयान में, न किसी कम्युनिटी को टारगेट किया, ना ही किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया, ना किसी धर्म विशेष को टारगेट किया, लेकिन प्रोपेगेंडा करके और नफ़रत फैला करके, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया और उन पर मुकदमात लगा दिए गए। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग जो खुले मंच से हज़ारों की भीड़ में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, खलीफा इस्लाम हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और दामाद पैगंबर हैं। उनका एक स्टेटस है, लेवल है, सारी दुनिया के मुसलमान उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। उनकी तौहीन करने वाले को, उनकी गुस्ताखी करने वाले को ना जेल में डाला गया, ना ही उस पर कार्रवाई की गई। यानी कि खुल्लम खुल्ला नफ़रत फैलाने वाला, रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, रिलीजियस पर्सनालिटी की तौहीन करने वाला बंदा आज़ाद घूम रहा है। फ़कत एक शेर पढ़ने वाला, और वो शेर भी उन्होंने अहले फ़लस्तीन को लेकर पढ़ा। अहले फ़लस्तीन पर जो जुल्म व बर्बरियत की इंतहा हो रही है, उस सब को देखते हुए उन्होंने वो शेर पढ़ा, लेकिन नफ़रत पसंदों ने, इंतहा पसंदों ने, शिद्दत पसंदों ने उनके शेर को गलत तरीक़े से पेश किया और धर्म विशेष के ख़िलाफ़ बताया, और उनके ख़िलाफ़ एक के बाद एक FIR होती है और उसके बाद वो जेल में डाल दिए जाते हैं। और उस पर भी और जुल्म बालाए जुल्म फिर उन पर राज्य की हुकूमत की तरफ से एक ऐसा एक्ट लगाया जाता है जो बेहद ही ख़तरनाक है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स पे लगाया जाता है। ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है कि बड़े बड़े बाबा जो रात दिन नफ़रत फैलाते हैं, बड़े बड़े नेता जो रात दिन धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, अपनी ज़बान से जब भी बोलते हैं तो जहर उगलते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल में डाल दिया जाता है। ये बेचैन करने वाली बात है, बेकरार करने वाली बात है, और हम और आप जानते हैं कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की लीगल टीम के पास एक रास्ता बचा है, वो है सुप्रीम कोर्ट। जाहिर सी बात है कि अहमदाबाद हाई कोर्ट से
दरवाज़ा बंद होने के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, और मैं चाहूँगा, मैं ये दुआ भी करूँगा और चाहूँगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की लीगल टीम किसी तरह से चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँचे। काश मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया करें तो मुस्बत फ़ैसले का इम्कान बढ़ जाएगा कि चूँकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब निर्दोष हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया है, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो नफ़रत का शिकार हैं, राजनीति का शिकार हैं। अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये मामला जाए तो चूँकि चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया एक इंसाफ पसंद इंसान हैं, तो कोशिश ये की जानी चाहिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की लीगल टीम की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए तो इस मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया करें, और चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया को ईमेल भी किया जाए, उनको इस मसले से आशना भी कराया जाए। और हम और आप जानते हैं कि हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया पर्सनली सारे ईमेल को पढ़ते हैं, वो लोगों की बातें सुनते हैं, देखते हैं कि कौन किस तरह से परेशान किया जा रहा है या किस केस में ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो बहरहाल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की लीगल टीम के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ की जीत होगी, हक़ का बोलबाला होगा, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। इंसाफ को परेशान किया जा सकता है, सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच को कभी हराया नहीं जा सकता, सच को कभी गलत साबित नहीं किया जा सकता, सच को पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, यकीन रखते हैं इंशाअल्लाह वो दिन करीब है, इंशाअल्लाह वो वक्त जल्दी आएगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा होकर हम सब के दरमियान होंगे और फिर से हमारे मिंबरों की, हमारे स्टेजेस की जीनत बनेंगे। आप भी अपनी दुआओं में मुफ्ती सलमान अज़हरी और दीगर उलमाए किराम या जो बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं, क़ैद में हैं, उन सब के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल में हैं, क़ैद में हैं, सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भी बहुत जल्दी भुला दिया गया। आज हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग उनके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं, कुछ बोलने को तैयार नहीं, और नाइंसाफ़ी को कोई नाइंसाफ़ी कहने को तैयार नहीं, जुल्म को जुल्म कहने तैयार नहीं, ना ही कोई हुकूमत से मुतालबा करने को तैयार है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इंसाफ किया जाए। कोई भी बोलने को तैयार नहीं। यानी हमारी जो कौम है बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती है, बहुत जल्दी भुला देती है। हर ख़ास व आम की मैं बात कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, ऐसे भी लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर, और बेचारे कानूनी एतबार से हमारे उलमाए किराम भी बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश में लगे हुए हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किसी तरह बाहर आएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग खामोश हैं वो ये नहीं चाहते कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो, नहीं, ये सारे उलमाए किराम चाहते हैं, सब तकलीफ़ में हैं, लेकिन कुछ लोग मसलहत का शिकार हैं, कुछ हिकमत का शिकार हैं, कुछ हालात के शिकार हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ऐसी भी क्या मसलहत कि एक ऐसे इंसान को क़ैद में रखा जाए और आप मुतालबा भी ना करें हुकूमत से, एक ऐसे इंसान के लिए कि जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं, जुर्म किया ही नहीं। और हम जानते हैं जब ये केस फाइनल होगा तो हमें यकीन है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब रिहा होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी निर्दोष पाए गए, मुफ्ती सलमान अज़हरी का कोई कसूर नहीं था, कोई जुर्म नहीं था। आज भी हम देखते हैं ना, एक बुज़ुर्ग अभी 33 साल के बाद रिहा हुए, 33 साल बाद ये तय हुआ उन्हें रिहा किया गया, तो पता लगा उनका कोई जुर्म ही नहीं था, उनकी कोई ख़ता ही नहीं थी, उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया था। वो नफ़रत का शिकार हुए, राजनीति का शिकार हुए। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। वो हमारे भारत के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर रहे थे। जो शेर उन्होंने पढ़ा फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जो हालात बने, उसको लेकर उन्होंने वो शेर पढ़ा। जब भी फैसला आएगा मुफ्ती सलमान अज़हरी को बाइज़्ज़त रिहा किया जाएगा, उस दिन वो लोग मुँह छुपाएंगे जो मुफ्ती सलमान अज़हरी को क्रिमिनल बनाकर पेश कर रहे हैं या उनको ख़तावार समझते हैं, उनको मुजरिम समझते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने हिस्से का काम कीजिए। अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, मुतालबा नहीं कर सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, तो कम से कम नमाज़ें पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद अहले फ़लस्तीन के लिए भी, अहले गज़ा के लिए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए और तमाम मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं।
اور یاد رہے اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں ہر سچویشن میں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر اپنا فضل فرمائے، اہل فلسطین پر اپنا فضل فرمائے، تمام علماء اکرام پر اپنا فضل فرمائے، اور مظلوم علماء اکرام جو آج قید میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔